नमस्ते बच्चों, क्लास 8 का हमने साइंस का 7th नंबर का यूनिट मेटल्स एंड नॉन मेटल स्टार्ट किया था। प्रीवियस इसमें हमने देखा था फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल। देखिए, नॉन मेटल की जो फिजिकल प्रॉपर्टी होती है उसके बारे में जो है वो समझने की कोशिश करेंगे। इसकी ट्रिक है जो आपको अगर ध्यान में रह जाती है, एक वर्ड आपको याद रखना है, सारी फिजिकल प्रॉपर्टीज आपको ध्यान में रह जाएंगी। आपको याद रखना है बीपीएल। देखिए, आईपीएल होता है ना, इंडियन प्रीमियर लीग, तो अभी हम भारत बोलते हैं तो भारत प्रीमियर लीग एमडी, ये डिग्री होती है। जैसे मैंने नॉन मेटल के बारे में जो फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है तो ट्रिक बताई, वैसे एमडी और सीडी यानी हम जो पहले कैसेट के बाद सीडी आई थी, हम गाना सुनने के लिए यूज करती थी, तो ये वर्ड बीपीएल एमडी सीडी, ये सिर्फ आपको जो है वो याद रखना है। सारी फिजिकल प्रॉपर्टी जो है वो आपको याद रह जाएगी। देखिए, नॉन मेटल की बात करें, देखिए कार्बन है, सल्फर है, फास्फोरस है, ये कुछ नॉन मेटल के एग्जाम्पल है। जनरली देखिए यहाँ पे वर्ड क्या है, जनरली नॉन मेटल्स आर ब्रिटल एंड नॉन लस्टर। ब्रिटल यानी ठिसूल होता है। जैसे कोयला ले लिया आपने और कोयले को हैमर किया तो वो जल्दी से टूट जाता है, तो वो क्या होता है, ब्रिटल होता है, ठिसूल जिसको हम बोलते हैं। एंड नॉन लस्टर, उसमें कोई शाइनिंग वगैरह नहीं होता। कोयले को देखा है, कोई चमकता वगैरह नहीं है, तो ये नॉन लस्टर होता है। पर एक वर्ड लिया है जनरली, यानी सारे के सारे नॉन मेटल जो है वो ब्रिटल और नॉन लस्टर नहीं रहेंगे, ज्यादा से ज्यादा रहेंगे। तो जनरली जो है वो नॉन लस्टर होते हैं और ब्रिटल होते हैं, यानी ठिसूल होते हैं। कुछ एग्जांपल दिए, अब देखते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज। हम इस हिसाब से, देखिए ये वर्ड आपने याद कर लिया तो सारी फिजिकल प्रॉपर्टीज आप लिख सकते हैं। इस हिसाब से भी लिख सकते हैं, या आपने देखिए जो पी है, पी यानी क्या होता है, फिजिकल स्टेट। फिजिकल स्टेट यानी नॉन मेटल किस स्टेट में जो है वो हमें देखने को मिलते हैं। देखिए, जो नॉन मेटल होते हैं वो सॉलिड में भी होते हैं, लिक्विड में भी होते हैं और गैस में भी होते हैं। इनकी फिजिकल स्टेट यानी रूम टेम्परेचर पे कुछ नॉन मेटल आपको सॉलिड स्टेट में मिलेंगे, कुछ नॉन मेटल आपको लिक्विड स्टेट में मिलेंगे और कुछ नॉन मेटल आपको गैसियस स्टेट में मिलेंगे। देखिए, एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर यानी जो हमारा रूम टेम्परेचर होता है, अभी जो हमारा टेम्परेचर है, नॉन मेटल ऑकर एज अ सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। फॉर एग्जांपल, सॉलिड में क्या है, कार्बन है, सल्फर है, फास्फोरस है, लिक्विड में Br2 है और गैसेस में H2 है, N2 है, O2 है। यानी ये जितने भी गैसेस है ये हमें नॉन मेटल के फॉर्म में होते हैं, जो गैसेस फॉर्म में होते हैं। लिक्विड में Br2 होता है और सॉलिड में कार्बन, सल्फर, फास्फोरस हमें देखने को मिलता है। अब लस्टर की बात करें, लस्टर यानी शाइनिंग, तो मैंने पहले ही बताया कि ये देखिए यल से क्या हो गया, लस्टर। लस्टर यानी चकाकी, तो चकाकी होती नहीं है। नॉन मेटल आर नॉन लस्टरस। देखिए, नॉन मेटल डू नॉट हैव अ लस्टर, यानी नॉन मेटल को चकाकी यानी शाइनिंग नहीं होती, एक्सेप्ट डायमंड। अब देखिए, मैंने पहले भी आपको बोला था जब हमने मेटल की फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़ी थी, एक्सेप्शनल कैसे होते यानी अपवादात्मक। अब हमें पता है कि नॉन मेटल को लस्टर नहीं होता यानी शाइनिंग नहीं होता, पर इसमें कुछ एक्सेप्शंस है। जैसे डायमंड कितना चमकता है, डायमंड तो सबसे ज्यादा चमकता है, पर डायमंड क्या है, एक कार्बन कंपाउंड है। अब कार्बन क्या है, नॉन मेटल है, तो डायमंड भी क्या हुआ, नॉन मेटल की प्रॉपर्टी है कि वो चमकता नहीं, पर एक्सेप्शन है, डायमंड चमकता है। और आयोडीन के क्रिस्टल जो है वो भी चमकते हैं, तो एक्सेप्शंस है। बाकी सारे के सारे जो नॉन मेटल है वो नॉन लस्टर होते हैं, पर डायमंड, आयोडीन की बात करें तो वो उनमें लस्टर की प्रॉपर्टी होती है। सम नॉन मेटल आर कलरलेस व्हाइल अदर हैव डिफरेंट कलर। जो नॉन मेटल्स होते हैं वो कुछ कलरलेस होते हैं, उनको कलर होता है। व्हाट इज द कलर ऑफ कार्बन इन द फॉर्म ऑफ कोल। जो कोल होता है उसको क्या होता है, तो ब्लैक कलर होता है। सल्फर येलो होता है, ब्रोमीन ब्राउन होता है। तो देखिए, यहाँ पे लस्टर की बात की है और कलर की बात की है। कलर कुछ को होता है, कुछ को नहीं होता, डिफरेंट होता है। सल्फर को येलो होता है, ब्रोमीन को ब्राउन होता है, कोयले को ब्लैक होता है। तो कुछ जो है वो कलरलेस भी होते हैं। क्लियर। अब इसके बाद बी आता है, बी यानी ब्रिटलनेस। ब्रिटलनेस की जो प्रॉपर्टी हमने पहले ही पढ़ी थी, यानी वो ठिसूल होता है। जैसे कोयला ले लिया, उसको हैमर किया तो वो टूट जाता है। देखिए, टेक अ कोल एंड हैमर इट। कोल लेना है और उसको हैमर करना है। सी व्हाट हैपेंस इट, सॉलिड नॉन मेटल्स आर ब्रिटल। जो भी नॉन मेटल्स होते हैं सॉलिड फॉर्म में वो ब्रिटल होते हैं, ब्रिटल यानी ठिसूल होते हैं। सम नॉन मेटल्स आर सॉफ्ट, कुछ नॉन मेटल्स सॉफ्ट होते हैं, पर ठीक है, हर चीज को एक्सेप्शन है। डायमंड की अगर हम बात करें तो डायमंड बहुत हार्ड होता है। ऐसा नहीं कि सारे के सारे नॉन मेटल ऐसे होंगे, पर एक्सेप्शन क्या है, डायमंड इज एक्सेप्शन, इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस। अगर हम ब्रिटलनेस की बात करें तो नॉन मेटल ब्रिटल ही होते हैं, ठीक है, पर एक्सेप्शन क्या है, डायमंड वो हार्ड होता है। क्लियर। उसके बाद डी से आता है डक्टिबिलिटी, ठीक है, डक्टिलिटी, ठीक है। अब डक्टिलिटी और एक होता है मैलिएबिलिटी, ये दोनों प्रॉपर्टीज इसमें होते नहीं है। देखिए, डक्टिलिटी यानी क्या होता है, हमने प्रीवियस इसमें पढ़ा था कि डक्टिलिटी क्या होता है, हम जो है वो अगर उसको एक तार के रूप में हम निकालते हैं। डक्टिलिटी यानी एक वायर इससे बना सकते हैं, और मैलिएबिलिटी यानी इसको हैमर करेंगे तो एक शीट बन जाती है। तो
तो ये दोनों प्रॉपर्टी आपको जो है वो नॉन मेटल को में देखने को नहीं मिलेंगी। एक सॉलिड कोल ले लिया, इसको हैमर किया तो वो टूट जाता है, उसका पतरा नहीं बनता, तो मैलिएबिलिटी प्रॉपर्टी भी नहीं है, और कोल का कोई वायर भी नहीं बनाया जा सकता, तो डक्टिलिटी भी प्रॉपर्टी नहीं है। तो जो डक्टिलिटी और मैलिएबिलिटी प्रॉपर्टी है, नॉन मेटल्स हैव नाइदर डक्टाइल नॉन मेलिएबल, यानी इससे पतरा भी बनाया नहीं जा सकता और वायर भी बनाया नहीं जा सकता। ये दोनों प्रॉपर्टी इसमें जो है वो एब्सेंट होती है। ये दोनों प्रॉपर्टी हमें नॉन मेटल में देखने को नहीं मिलती। पहली क्या है, ब्रिटलनेस, फिजिकल स्टेट, लस्टर, उसके बाद हमने डक्टिलिटी और मैलिएबिलिटी देखा। उसके बाद है कंडक्शन ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ये सी जो है वो कंडक्शन ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। अब हमें पता है कि मेटल से हीट और कंडक्शन इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसफर होती है, पर नॉन मेटल की बात करें तो नॉन मेटल से हीट या इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसफर नहीं होती, उसमें से कंडक्ट नहीं होती। एक्सेप्शन होता है, एक्सेप्शन है ग्राफाइट, एक्सेप्ट ग्राफाइट, यानी ग्राफाइट ऐसा एक नॉन मेटल है। देखिए ये दिक्कत हो सकती है, तो आपको एक्सेप्शन केसेस जो होती है ना उनको सिर्फ ध्यान में रखना है। ग्राफाइट क्या है, नॉन मेटल है। नॉन मेटल की प्रॉपर्टी क्या है कि उसमें से हीट और इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होती, पर ग्राफाइट ऐसा है, एक एक्सेप्ट है कि उसमें से हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसफर इलेक्ट्रिसिटी जो है वो ट्रांसफर होती है। देखिए नॉन मेटल्स आर बैड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। नॉन मेटल क्या होते हैं, बैड कंडक्टर होते हैं, यानी उसमें से हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसफर नहीं होती। एक्सेप्ट ग्राफाइट विच इज वेरी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, पर ग्राफाइट की बात करें तो उसमें से इलेक्ट्रिसिटी जो है वो ट्रांसफर होती है। उसके बाद आता है डेंसिटी, इससे आता है डेंसिटी। हमें पता है कि डेंसिटी इसकी लो होती है, यानी कम डेंसिटी वाले होते हैं। जितने भी नॉन मेटल्स है वो लो डेंसिटी। और लास्ट में मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। देखिए ये जो है ये स्टैंड होता है मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट के लिए। अब हमें पता है कि नॉन मेटल्स की जो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट है वो भी क्या होता है, लो होता है, कम होता है। पर एक्सेप्शंस क्या है, द सॉलिड नॉन मेटल्स कार्बन एंड बोरॉन मेल्ट एट हाई टेम्परेचर। सिर्फ कार्बन एंड बोरॉन जो है वो हाई टेम्परेचर पे मेल्ट होते हैं, बाकी जो उनकी मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है वो क्या होता है, लो होता है। ठीक है, तो ये वर्ड अगर हम ध्यान में रख दे, बीपीएल एमडीसीडी, बी से ब्रिटलनेस, फिजिकल स्टेट, इसमें से लस्टर, एम से डक्टिलिटी एंड मैलिएबिलिटी, डी से डेंसिटी हो सकता है, या फिर आप जो कुछ और भी ले सकते हैं। सी से क्या है, कंडक्शन ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, डी से डेंसिटी। ठीक है, जो एक डी से डक्टिलिटी मैलिएबिलिटी ले सकते हैं और एक डी डेंसिटी के लिए स्टैंड होता है। तो ये वर्ड याद रहेगा तो सारे के सारे आएगा। ब्रिटलनेस जो है ये ब्रिटल होते हैं, फिजिकल स्टेट सॉलिड लिक्विड गैस होती है, लस्टरनेस होता नहीं है। इसके बाद डक्टिलिटी और मैलिएबिलिटी बात करें तो ये एब्सेंट होती है। डेंसिटी की बात करें तो डेंसिटी जो है मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट है, सॉरी एम से मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट जो है वो लो होता है। डक्टिबिलिटी मिल्स भी एब्सेंट होती है। इसके बाद कंडक्शन हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी भी नहीं होती और डेंसिटी भी जो है वो लो होती है। तो सिंपली ये आपके वो ध्यान में रह जाएगा। ठीक है, एक दो बार पढ़ लेना, समझ में आ जाएगा। तो सिर्फ होता क्या है कि फिजिकल प्रॉपर्टी जब आती है तो कौन कौन सी है वो ध्यान में रखना थोड़ा मुश्किल होता है, तो इस वर्ड से हम ये जो है वो ध्यान में अच्छी तरीके से रख सकते हैं। तो ये कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल समझने की कोशिश की। वीडियो हेल्पफुल रहा, एक लाइक जरूर करना, दोस्तों को भी शेयर करना, चैनल पर नए सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।